हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा आपका ऑनलाइन क्लासेज में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय फर्स्ट विद्युत क्षेत्र के टॉपिक आवेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। आवेशन में क्या होता है, आवेशन की क्रिया होती क्या है, इस बात को समझें आप। जैसे ये एक आवेशित चालक है और ये एक अनावेशित चालक है। आपको क्या करना है, इस अनावेशित चालक को इस आवेशित चालक की सहायता से आवेशित करना है। ये आवेशित चालक है, ये अनावेशित चालक है। इस अनावेशित चालक को इस आवेशित चालक की सहायता से आवेशित करना है। तो किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक की सहायता से आवेशित करने की क्रिया को हम आवेशन की क्रिया कहते हैं। आवेशन की क्रिया। किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक की सहायता से आवेशित करने की क्रिया, आवेशित करने की क्रिया आवेशन की क्रिया कहलाती है। आवेशन की क्रिया कहलाती है। किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक की सहायता से आवेशित करने की क्रिया आवेशन की क्रिया कहलाती है। और आवेशन की क्रिया निम्नलिखित दो प्रकार से की जाती है। आवेशन की क्रिया निम्नलिखित दो प्रकार से की जाती है। एक होता है आपका संपर्क द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन, और दूसरा होता है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आवेशन की दो क्रिया हो गई, एक संपर्क द्वारा आवेशन और एक प्रेरण द्वारा आवेशन। अब संपर्क द्वारा आवेशन क्या होता है और प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो दो प्रकार की आवेशन की क्रिया हो गई। पहले हम समझेंगे संपर्क द्वारा आवेशन और फिर हम समझेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। तो अब देखें आप, पहला संपर्क द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन में क्या होता है, समझे। ये एक आवेशित चालक है। क्या है? आवेशित चालक। ये एक अनावेशित चालक है। क्या है? अनावेशित। हाँ, हमने क्या किया, इस आवेशित चालक को इस अनावेशित चालक के संपर्क में रख दिया। संपर्क में रखने के बाद क्या होगा कि जो आवेशित चालक है, मान लो कि ये एक धनावेशित चालक है, इस चालक पर धनावेश है, इस पर कोई आवेश नहीं है। जब मैंने इसको एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे तो इसका जो धनावेश है, कुछ धनावेश इसके पास चला जाएगा और फिर इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो इस क्रिया को हम बोलेंगे संपर्क द्वारा आवेशन। जब किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तो दोनों चालकों में समान प्रकृति का आवेश वितरित हो जाता है। इस क्रिया को हम संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। संपर्क द्वारा आवेशन। जब किसी
अनावेशित चालक को जब किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है, जब किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है, तब दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है, जिसे संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं, जिसे संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। देखें, समझे इसको। ये एक चालक है, मान लिया ये एक चालक है। इस चालक को मैंने एक कुचालक स्टैंड पे रख दिया है, प्लस एक चालक है और आवेशित है। ये एक आवेशित चालक है और ये एक बी अनावेशित चालक है। दोनों चालकों को मैंने एक कुचालक स्टैंड पे रख दिया है। दोनों चालकों को मैंने एक कुचालक स्टैंड पे रख दिया है। अब इस पर आवेश है, इस पर आवेश नहीं है। मैंने क्या किया, इन दोनों गोलों को एक दूसरे के संपर्क में रख दिया। जैसे ही मैं इन दोनों गोलों को एक दूसरे के संपर्क में रखूंगा, गोले ए का कुछ आवेश गोले बी के पास चला जाएगा। ये देखिए, गोले ए का कुछ आवेश गोले बी के पास चला गया। फिर दोनों गोलों को अलग अलग कर दूंगा, तो दोनों गोले क्या हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे। इस पर भी आवेश आ गया और इस गोले पर भी आवेश आ गया। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन में आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर दोनों चालकों का आकार समान है तो आवेश का वितरण भी समान होगा। मतलब अगर इसके पास 5-6 कूलम आवेश है और इसके पास कोई आवेश नहीं है और दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए, तो संपर्क के बाद दोनों गोलों पर आवेश आधा आधा हो जाएगा। इसका मतलब इसके पास 6 माइक्रो कूलम आवेश था, तो संपर्क में लाने के बाद इसके पास 3 कूलम आवेश, इसके पास भी 3 कूलम आवेश एकत्रित हो जाएगा। परंतु दोनों का आकार समान होना चाहिए, तब इस स्थिति में आवेश बराबर मात्रा में बढ़ जाता है। तो पहली क्रिया हो गई संपर्क द्वारा आवेशन। अब हम दूसरी क्रिया पढ़ेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब हम दूसरी क्रिया पढ़ेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, इसको समझेंगे।
प्रेरण द्वारा आवेशन होता क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि जैसे ये एक अनावेशित चालक है, ये एक आवेशित चालक है। इस आवेशित चालक को इस अनावेशित चालक के संपर्क में लाए बिना, संपर्क नहीं करना, इनको संपर्कित नहीं करना, बिना संपर्क में लाए इस अनावेशित चालक को, इस आवेशित चालक पर जो आवेश है उसके विपरीत आवेश से इस चालक को आवेशित करना है। अगर ये धनावेशित है तो इस चालक को आपको ऋणावेश से आवेशित करना है, और वो भी एक दूसरे के संपर्क में लाए बिना। तो इस क्रिया को हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक के संपर्क में लाए बिना अनावेशित चालक को विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित करने की क्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। देखिए, किसी अनावेशित चालक को आवेशित, किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक के संपर्क में, किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक के संपर्क में लाए बिना विपरीत किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक के संपर्क में लाए बिना अनावेशित चालक को विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित, विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित करने की क्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। और किसी भी वस्तु को प्रेरण द्वारा अगर आपको आवेशित करना है तो उसके लिए निम्न कार्य आपको करने पड़ेंगे, निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? पहली बात, पहला पॉइंट समझे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम एक अनावेशित चालक ले लिया आपने, ये एक अनावेशित चालक है ए। इस अनावेशित चालक को मैं सबसे पहले एक कुचालक स्टैंड पे रखूंगा। किस पर रखूंगा? एक कुचालक स्टैंड पर। तो सर्वप्रथम अपन एक अनावेशित चालक को कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, इस पर कोई आवेश नहीं है। दूसरी क्रिया में, दूसरे पॉइंट में आप क्या करेंगे? पहले आपने एक अनावेशित चालक को कुचालक स्टैंड पर रख दिया, अब आपको इसे आवेशित करना है। तो मैंने क्या किया? इसके पास एक धनावेशित छड़ रख दी। क्या रख दी? धनावेशित चालक छड़। अब ये चालक है आवेशित धनावेश से, और इस पर कोई आवेश नहीं है, इसे मुझे ऋणावेश से आवेशित करना है, विपरीत प्रकृति के आवेश से। तो जैसे ही मैं इस चालक को, इस चालक छड़ को इस गोले ए के संपर्क में रखूंगा तो चालक के अंदर जो ऋणावेश होंगे वो तो आकर्षण बल के कारण इस गोले के अगले पृष्ठ पर एकत्रित हो जाएंगी, और धनावेश जो होगा वो प्रतिकर्षण बल के कारण इस गोले के पिछले पृष्ठ पर एकत्रित हो जाएगा। चालक के अंदर आवेश होता है, ठीक है, आवेशवाहक होते हैं जो गतिमान रहते हैं। जैसे ही मैं इस धनावेशित चालक छड़ को इस चालक ए के संपर्क में रखूंगा तो ऋणावेश तो आकर्षण बल के कारण गोले ए के अगले पृष्ठ पर एकत्रित हो जाएगा, और धनावेश प्रतिकर्षण बल के कारण गोले ए के पिछले पृष्ठ पर एकत्रित हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? तीसरे पॉइंट में अब आप क्या करेंगे कि इस चालक गोले ए को, इस चालक गोले ए के पिछले पृष्ठ को एक सुचालक तार से जोड़ देंगे। एक सुचालक तार का एक सिरा इस गोले के पिछले पृष्ठ से जोड़ा, और तार का दूसरा सिरा भूमि के अंतर भू संपर्कित कर दिया। जैसे ही अपन
जैसे ही अपन इस तार को भूसंपर्कित करेंगे, पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन गोले ए के पिछले पृष्ठ की ओर गतिमान होंगे, क्योंकि पिछले पृष्ठ पर धनावेश है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे पृथ्वी के वो गोले के पिछले पृष्ठ की ओर गतिमान होंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गतिमान होगा यहां पहुंचेगा, धनावेश और ऋणावेश जैसे मिलेंगे उदासीन हो जाएंगे। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर यहां पहुंचेगा और उदासीन हो जाएगा। फिर अगला इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां पहुंचेगा, उदासीन हो जाएगा। फिर यहां पहुंचेगा, ये उदासीन हो जाएगा। अब यहां कोई धनावेश नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को कोई चीज आकर्षित नहीं करेगी, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का वितरण रुक जाएगा और यहाँ पूरा पृष्ठ उदासीन हो जाएगा और अगले पृष्ठ पर ऋणावेश एकत्रित हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, अगले पॉइंट में इस धनावेशित छड़ को हटाएंगे। अभी धनावेशित छड़ को हटा देंगे और ये तार का भूसंपर्कण भी हटा देंगे। जैसे ही धनावेशित छड़ को हटाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन इस धनावेश से आकर्षण बल के कारण आकर्षित हो रहे थे, अब इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा। पहले भी लगा था परंतु ये आकर्षण बल के कारण बंधे हुए थे। अब जैसे ही धनावेशित छड़ को हटाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब ऋणावेश के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा और सारे के सारे ऋणावेश दूर दूर एकत्रित हो जाएंगे। इस प्रकार से पूरे गोले पर क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। इस क्रिया को हम बोलेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। इसी प्रकार अपन किसी भी चालक को धनावेश से भी आवेशित कर सकते हैं, इसी प्रकार की क्रिया के द्वारा। अगला टॉपिक है आपका स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। मान लिया कि एक वस्तु है और ये एक आवेशित वस्तु है। अब आपको ये ज्ञात करना है कि ये वस्तु आवेशित है या नहीं है। मैं मान रहा हूं कि ये वस्तु आवेशित है, परंतु आपको पता नहीं है कि ये वस्तु आवेशित है या नहीं है। मुझे इस वस्तु पर आवेश की उपस्थिति ज्ञात करनी है कि इस पर आवेश उपस्थित है या नहीं है। अगर मुझे इस वस्तु पर आवेश की उपस्थिति ज्ञात करनी है तो इस वस्तु पर उपस्थित आवेश की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए एक उपकरण का निर्माण किया गया जिसे स्वर्ण विद्युत दर्शी कहते हैं। किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति आपको ज्ञात करनी है तो उसके लिए एक उपकरण बनाया गया है जिसे हम स्वर्ण विद्युत दर्शी कहते हैं। तो स्वर्ण विद्युत दर्शी ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति को ज्ञात किया जाता है, स्वर्ण विद्युत दर्शी कहलाती है। बनावट। देखिए, स्वर्ण विद्युत दर्शी में क्या होता है, एक कांच का पात्र होता है। स्वर्ण विद्युत दर्शी में इस प्रकार से एक कांच का पात्र होता है। ये मैंने एक कांच का पात्र बना लिया। ये देखिए, जिसे हम कांच का जार बोलते हैं। जी, कांच का जार। तो स्वर्ण विद्युत दर्शी में एक कांच का जार होता है। इस कांच के जार में यहां पर एक रबड़ का कॉर्क लगा होता है। ये रबड़ का एक कॉर्क लगा हुआ है, रबड़ का कॉर्क। और इस रबड़ के कॉर्क की सहायता से एक धातु की जो छड़ होती है उस छड़ को ऊर्ध्वाधर लगा दिया जाता है, बिल्कुल सीधा लगा दिया जाता है। ये होती है आपकी धातु की छड़। और इस धातु की छड़ के ऊपरी सिरे पर हम एक धातु की चकती लगा देते हैं। ये एक
धातु की चकती लगाती हूं, धातु की चकती, डिस्क। और इस छड़ के निचले सिरे पर इस प्रकार से दो सोने की पत्तियां लगी होती है। यहां पर सोने की दो पत्तियां लगी होती है, जो प्रारंभ में एक दूसरे पर एक के ऊपर एक लगी हुई होती है। ये दो पत्तियां होती है सोने की, गोल्ड फॉयल, सोने की पत्ती, सोने की पत्ती। ठीक है भाई, ये इसकी बनावट होती है। कार्यविधि में क्या करते हैं, आपने क्या किया, जिस वस्तु का आवेश आपको ज्ञात करना है, माना कि एक वस्तु है, इस वस्तु पर आपको आवेश की उपस्थिति ज्ञात करनी है, तो मैंने क्या किया, इस वस्तु को इस चकती से स्पर्श कराया। अब स्पर्श कराया तो मैंने आपको बोला था संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन में क्या होगा, इसका आवेश इसके पास जाएगा, फिर ये धातु की छड़ है, ये धातु की छड़ से आवेश गतिमान होता जाएगा और छड़ के निचले सिरे पर पहुंचेगा। तो सर्वप्रथम होगा क्या करेंगे, आवेशित वस्तु को धातु की चकती से स्पर्श कराएंगे, जिससे इस वस्तु का आवेश चकती की सहायता से तथा छड़ आर के माध्यम से होता हुआ छड़ आर के निचले सिरे पर पहुंचेगा। और जैसे ही निचले सिरे पर पहुंचेगा तो निचले सिरे पर पहुंचने के बाद सोने की दोनों पत्तियों पर फैल जाएगा और दोनों सोने की पत्तियां समान प्रकृति के आवेश से आवेशित होंगी और आवेशित होने के कारण इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा और ये पत्तियां फैल जाएगी। अगर ये पत्तियां फैलती है तो हम बोलेंगे कि इस वस्तु पर आवेश उपस्थित है, और अगर ये पत्तियां नहीं फैलती तो हम बोल देंगे कि इस वस्तु पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। इस प्रकार स्वर्ण विद्युतदर्शी की सहायता से हम किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने आवेशन की क्रिया कंप्लीट कर ली है। इसके जो पीडीएफ के नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके पश्चात हम अगली कक्षा में कूलाम के नियम का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।